वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी तो हम सब टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने 5-6 टॉपिक में सब कुछ डिस्कस किया। बट अभी फाइनल कंक्लूजन रहेगा कि मतलब अब फाइनल नहीं है बट ये कंक्लूजन रहेगा कि सैलरी कितना डिजर्व करते हो और कितना मांगना चाहिए। प्रेशर को या तो एक्सपीरियंस को किस बेसिस पे सैलरी मिलता है, कैसे बात करना चाहिए एचआर को कि आपका सैलरी बढ़ जाएगा। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन इस तरह से करेंगे कि मतलब ये आपको रियल लाइफ में भी यूजेबल हो, ना कि ना यूजेबल हो। और एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या फेस किया है। तो वो चीज़ आज डिस्कशन करेंगे, सैलरी कैसे मतलब डिजर्व करते हो। तो उसके ऊपर सबसे पहले रवि बताएगा उसको क्या, फ्रेशर को क्या सैलरी रहेगा या एक्सपीरियंस को क्या सैलरी और कैसे मांगना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए एचआर के साथ। तो उसके बारे में रवि स्टार्ट करें। ओके। हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है कि आप सैलरी कितना दिया सकते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदा हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए मेरे हिसाब से सैलरी मायने नहीं मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। तो अगर आप डिमांड करते हो मुझे इतना सैलरी चाहिए, आपको कोई क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। तो आपको ऐसे भी कोई मतलब लेना नहीं चाहेगा। तो जो मिल रहा है मेरे हिसाब से आपको चले जाना चाहिए। और अभी के फील्ड पे जो स्टार्टअप्स है या एमएनसीज है, एमएनसीज तो खास करके फ्रेशर को अच्छा खासा पैकेज दे ही देता है। शुरू में आप अगर देखोगे तो 3-4 लाख पैकेज से तो शुरू हो जाता है एमएनसी में फ्रेशर के लिए। बट अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप का, तो मोटा मोटी आपको 15-20 हजार, 10-15-20 हजार से आपको मतलब एज ए इंटर्न की तरह आपको हायर करते हैं। बेसिकली कहना तो उनका इंटर्न ही है होता है, लेकिन वो आपसे पूरा काम वसूल करेंगे, क्योंकि मतलब वो स्टार्टअप है तो उनका वर्क कल्चर थोड़ा इतना अच्छा नहीं होगा, आपको प्रॉपर काम करवाएंगे। और हाँ, यही है कि आपको 10-15-20 हजार से ही शुरू होता है। उतने से ज़्यादा अगर आप मांगते हो तो फिर आपको स्टार्टअप भी लेना नहीं चाहेगा। तो मेरे हिसाब से यही दो क्राइटेरिया होगा। तो मैं मतलब रवि ने जो बताया वो तो सही है। इंटर्नशिप मतलब कैसा है कि सपोज आपको सिर्फ इंटर्नशिप ही कर रहे हो तो तब रवि बोला वो सही है, बट इंटर्नशिप के बाद जॉब भी करना है। तो मेरे को लगता है कि सिटी वाइज वेरी करता है इंटर्नशिप का भी। क्योंकि ना पुणे में रहेंगे आप और 10,000 15,000 रुपये सैलरी होगा तो आपको रहने खाने के लिए ही जाएगा पूरा। ये तो मैटर करते हैं, क्योंकि ना कुछ कमाने के लिए ही इनिशियल आए हैं। डेज में आप इनिशियल डेज में आपको करना ही होगा, 2-3 महीना तो इंटर्नशिप के तरह आपको गुजारा करना ही होगा। फिर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई कर लेना। नहीं, मेरा मानना क्या है ना, वो सही है। आप जो रवि ने बोला वो तो सही है, मैं मानता हूँ। बट ना मतलब ऐसी सैलरी, इतने कम भी सैलरी में मत करो। क्योंकि ना ये हर किसी के साथ होता है फर्स्ट टाइम ना। बहुत फायदा उठाते हैं लोग, मतलब आपको पता नहीं होता 10-20 हजार, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने जॉब नहीं लगता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। 10,000 को भी करने के लिए रेडी होता है। ये क्या, मैं खुद ही उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं मेरे साथ भी हुआ। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब जाओ ना ऐसे, मतलब इस इतने भी अपन ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है। क्योंकि अपन उसका कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं, वो तो पार्ट ही है। और हर कोई पढ़ के आता है थोड़ा बार। ऐसा नहीं है कि प्रेशर मतलब कुछ नहीं आता। तो भाई अपना वैल्यू भी रख लो। 20-25 हजार तो सही है मुझे लगता है प्रेशर के लिए। और मतलब सिटी वाइज वेरी करता है, वर्क फ्रॉम होम का तो 15-15 भी चलेगा। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में मोस्ट ऑफ द टाइम अपना घर पे ही जाता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा वो है। और एमएनसी के अंदर जैसे ही एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका, तो एक्सपीरियंस जब भी बढ़ेगा तो भाई सैलरी मतलब आप एग्जिस्टिंग पेमेंट बहुत ये करता है। मतलब जो पिछली वाली कंपनी में है वहां पे 10 लाख है, तो आगे वाली कंपनी 15 लाख तक ऑफर कर दी है।
मैक्सिमम। तो वैसे ही फर्स्ट ही सैलरी आपकी 5 लाख है और आप 15 लाख मांग रहे हैं 3 साल के बाद वहां पे ही काम करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल होता है किसी किसी कंपनी में, कोई मिनिमम क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से लगता है एमएनसी के अंदर। बट किसी किसी जैसे कि इन्फोसिस में वो सैलरी आपके एग्जिस्टिंग कंपनी पे ही देते हैं। कितना था आपका एग्जिस्टर में, उसमें थोड़ा पास 30-40% बढ़ा के देते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं करते। दो मतलब उसी तरह। और मैं तो बोलता हूँ कि जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 साल का तो आप स्विच कर लो। स्विच करने का फायदा क्या होगा ना, एक तो सैलरी बढ़ेगी थोड़ी बार, 30% भी बढ़ी। वहां पे भी 1 साल करके स्विच कर सकते हैं, वहां पे भी बढ़ेगी। मतलब स्विच करने से सैलरी बढ़ती रहती है। बट जब भी आप एक ही कंपनी में रुकोगे तो वहां पे भी सैलरी बढ़ी तो सही है, बट नहीं बढ़ी तो वो बहुत इम्पैक्ट करती है, मतलब आपका एक्सपीरियंस होने के बाद भी। तो मेरा तो यही मानना है। तो शंकर बताएगा। हाँ, कोई कंपनी में ना आप मिनिमम 2 साल से ज्यादा रुको ही मत, क्योंकि तब कंपनियां आपका एडवांटेज करना शुरू करते हैं मेरे हिसाब से। और शंकर। हम्म। हाँ, सही बताया कि अगर स्टार्टअप है और सैलरी की बात चल रही है तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप में स्टेबिलिटी नहीं होती है, बट सैलरी थोड़ा इनिशियल फेज में अच्छा हो जाता है कंपेयर टू अदर्स। तो और सैलरी डिपेंड भी करता है कि तुम्हारा क्या स्किल सेट है, प्रोजेक्ट किस टाइप का है, इस सब पर। अगर सैलरी का हम क्या बोलते हैं, एक सेपरेशन पार्ट कर रहे हैं कि किस टाइप का स्टार्टअप कितना सैलरी देगा नहीं देगा, तो मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा कि मानो कि कोई स्टार्टअप है और अभी वो इनिशियल फेज में है, और जैसे कि टियर 2 3 टाइप का स्टार्टअप होगा, तो वो तुमको 15 से 30 हजार पर मंथ का ऑफर कर सकता है, या तुम उससे डिमांड भी रख सकते हो जितना वो पेड करेगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे स्किल से थोड़ा फुल स्टैक के रूप में है तो। अगर वही भी बात कर ले, अगर तुम ऐसे जॉब ऐसे कंपनी में अप्लाई किए हो, ऐसे स्टार्टअप में अप्लाई किए हो जो थोड़ा फंडेड होगा, अगर किसी से कहीं से उसको फंडिंग मिला होगा, तो थोड़ा इकोनॉमी उसका ना स्ट्रांग होता है, तो वो तुम्हें मान के चलो इंडिया में जो रेट है उसके हिसाब से 25 हजार से 45 हजार के पर मंथ ऑफर कर सकता है, या तुम उससे नेगोशिएशन में बात भी कर सकते हो कि हमें इस रेंज में सैलरी चाहिए। फिर वहीं अगर इससे ज्यादा थोड़ा एडवांस बात करें फ्रेशर के लिए, अगर तुम्हें जैसे कि स्किल सेट एआई वगैरह का भी नॉलेज है, जिसका भी डिमांड है, एआई का नॉलेज हो गया, फुल स्टैक हो गया, हाँ अगर तुम हम मोबाइल डेवलपमेंट भी जानते हो, तो उस टाइम तुम्हारा सैलरी और ज्यादा बूस्ट होगा। लमसम 40 हजार पर मंथ इंडिया में नेगोशिएशन तुम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, और वो तुम्हें वो चीज देगा भी, क्योंकि तुम्हारे पास एआई का नॉलेज है, मोबाइल डेवलपमेंट का नॉलेज है। तो इस सब रीजन से भी सैलरी बढ़ते हैं। मेनली स्टार्टअप या कोई भी ये देखता है, स्टार्टअप में कोई भी फाउंडर, जिसे मैं हायर कर रहा हूँ वो मेरा कितना मैक्सिमम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है, मतलब एक बंदे के अंदर कितना ज्यादा क्वालिटी है, वो यही देखता है। एमएनसी वगैरह स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, एक्सपर्टीज ढूंढते हैं जिसके अंदर मतलब किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज हो, लेकिन स्टार्टअप वगैरह ये देखता है कि अगर जिसे मैं हायर कर रहा हूँ ना वो मेरा 2 लोगों का बदले 3 लोगों का काम कर ले तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो तुम्हारे अगर स्किल सेट ज्यादा है तो वो तुम्हें ज्यादा सैलरी ऑफर करेंगे। ये जो अभी इंडिया का वास्तविकता है और जो लोग माइंडसेट रखते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वहीं अगर तुम्हें कोई इंटर्नशिप पीरियड ऑफर कर रहा है, लाइक मान के चलो कि कोई भी अभी जैसे भी होता है प्रेशर का, पहले सब बोलता है कि भाई इंटर्नशिप पीरियड में करवाऊंगा, इंटर्नशिप में उसके बाद मैं जॉब को फुल जॉब के लिए ये करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो इंटर्नशिप पीरियड मेरे हिसाब से तुम्हें 3 से 6 महीना का ही ओनली करना चाहिए। अगर कोई स्टार्टअप बोल रहा है कि नहीं मेरे यहाँ 8 महीना का या 12 महीना का इंटर्नशिप होता है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारा यूज करना जानता है, बस उतना दिन यूज करेगा, उसके बाद तुमको काम हुआ उसका स्टार्टअप चला तो चला, नहीं तो निकाल देगा। मैक्सिमम 6 6 मंथ होना चाहिए इंटर्नशिप पीरियड, इससे ज्यादा हो रहा है तो वो सही नहीं है, वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। अगर पेड पैसे की बात करें इंटर्नशिप पीरियड में, तो वो अगर अच्छा खासा स्किल है तुम्हारे पास तो 12 से 15 हजार तक तुमको इंटर्नशिप पीरियड में
मानो 8,000 से 12,000 15,000 तक तुमको इंटर्नशिप पीरियड में वो पेड करेगा, अगर जेन्युइन स्टार्टअप है, उसका विजन अच्छा है तो। और इंटर्नशिप पीरियड में क्लियर क्या बताऊं, लिखवा लो कि भाई जो मैं इंटर्नशिप खत्म करूंगा उसके बाद मेरा जॉब ना कंटिन्यू रहना चाहिए। ये नहीं कि आप इंटर्नशिप करवा लिए और उसके बाद बोलो कि जॉब नहीं है, तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो वो चीज पहले कंफर्म कर लो जॉब, मतलब हाँ, जिस समय ऑफर लेटर मिलता है उस टाइम ही उससे बात वगैरह कर लो ये सब। तो इस टाइप का एक बताऊं, फ्रेशर को जब अप्लाई करता है तो उसको सैलरी में और इंटर्नशिप में ये सारे कंडीशन को देखकर वो उससे डिमांड भी करे, और कोई कंपनी भी उसी टाइप से उसको ऑफर भी करे तो ज्यादा सही रहे, बट यहाँ पे एक अकॉर्डिंग चीज टू मैं मी। ऐड करना चाहता था। तो कुछ तुम जैसे बोले ना, 8 से 15 हजार के बीच में आपको मतलब इंटर्नशिप का जो सैलरी हुआ, अगर आप बेंगलोर का कंपनी हो या पुणे का, दिल्ली का कंपनी, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिल रहा है प्लस इंटर्नशिप प्लस 8 से 15 हजार, तो मेरे हिसाब से आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो जो खर्चा होगा ना वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको हाथ से ही कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलोर में तुमको 8 से 15 हजार के बीच में तो चल पाना मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। नहीं, वो भी वो चीज सिटी है। पे भी डिपेंड करता है, और दूसरी बट चीज है ये ना, इंटर्नशिप पीरियड में लोग हम्म, दूसरी चीज ये है ना भाई, मतलब वो ना फ्रॉड भी करता बताओ है, बहुत ऋषभ। सारे कंपनी फ्रॉड करते हैं बहुत सारे। हम्म, जैसे कि मैं मतलब मेरा हमारे साथ ही एक दोस्त था, सबको पता है, उसने 3-4 महीने इंटर्नशिप किया, 1 महीने का पेमेंट प्लस वो सब कुछ गायब, वो कंपनी गायब हो गई। तो मतलब स्टार्टअप का भी ये चीज रहता है कि मतलब उसको देख के अच्छा है कि हम्म, नहीं, मतलब ये देखना पड़ेगा तो सबको। कंपनी नहीं वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई सही स्टार्टअप बोला, जब मतलब कंपनी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम्म। मेरे हिसाब से इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मतलब मेरे नॉलेज के अनुसार, कि अगर हम्म। तुम्हें कोई कंपनी ऐसा ऑफर कर रहा है तो तुम ना पहले मार्केट रिसर्च करो कि जो कंपनी हमें जो ऑफर कर रही है और जिस सिटी में कर रही है वो मेरे लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा, क्या वो कंपनी किसी और के साथ में क्या करता है, या वो उस कंपनी का रोल ही वही है। तो मार्केट रिसर्च करने के बाद ना ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बनेगा कि हाँ उस कंपनी में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मे भी हो सके 8,000 ही तुमको दे, लेकिन उसका इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा, और उसके बाद तुमको जस्ट 5 LPA 6 LPA का ऑफर कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में जाना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीना तो तुम नो नो लॉस नो प्रॉफिट वाले इस पे काम कर सकते हो, चल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का तुम्हें ऑफर मिला, किस कंपनी मैं से एक मिला, चीज किस ऐड city करना चाहूंगा। अगर जैसे कि शंकर ने बताया ना कि आप मार्केट में जाके रिसर्च कर सकते, तो एक चीज आप कर सकते हो ना कि सपोज कोई स्टार्टअप को अप्रोच कर रहा है और आप चाहते हो कि जाना, और आपको उसका लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करके उनका जो भी एम्प्लॉयज लिस्ट होगा, आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। में। आप पूछ सकते हो कि मतलब कैसा कंपनी है, कंपनी का जो भी नोटिस इंटर्नशिप पीरियड है वो सही में जेन्यून चीज है कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अ, उनका एम्प्लॉय तो बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो कि बताने के लिए राजी होगा। तो आप उनसे बात कर सकते हो और उनसे पूरा डेटा, मतलब बातों बातों में डेटा निकलवाओ कि कंपनी कैसा है, फ्रॉड करेगा कि नहीं, मतलब जेन्यून है कि नहीं। तो आप उनसे पता कर सकते हो। तो मतलब ये और बहुत। सबसे जरूरी बात, हाँ, हाँ, बोल बोल। कि मतलब जरूरी बात ये हुआ कि तुम्हारा जो भी ऑफर मिल रहा है उसको ना एज ए रिटर्न लेना चाहिए। मतलब वर्चुअल कुछ नहीं कि बोल दिया तो सर ने सही बोल दिया तो बहुत अच्छे से बोले हैं, इमोशन के साथ बोले हैं तो सर सही हो गया, नहीं। वो चीज रिटर्न में लो कि हाँ हम मुझे आप जो बोल रहे हो जो ऑफर कर रहे हो मुझे एज ए रिटर्न वो चीज दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक प्रूफ होगा। एक ईमेल भी करवाओ उससे एटलीस्ट। ये भी सही है, वो भी होना चाहिए, रिटर्न में ले लो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ना भाई हम्म। आप कंज्यूमर कोर्ट में बाद में केस भी कर सकते हो उनके ऊपर, बीच में छोड़ के हाँ जाएंगे तो। वो मतलब एज ए प्रूफ वो माना जाएगा तुम्हारे लिए। हम्म। तो वहां पे कर सकते हो आप, तो वो वाला चीज है।
और हर हाँ चीज तो मतलब। वही है, जो भी मतलब जो भी प्रॉमिस हो रहा है ना वो रिटर्न में भी होना चाहिए वो चीजें, हम्म। और फिर तुम जाकर ज्वाइन करो इससे। और एक चीज ना भाई, मतलब इतना भी नहीं है कि मतलब प्रेशर को तो काम रहता है, मैं मानता हूँ सबको रहता है। बट 8-10 घंटे, 10 घंटे के बाद नहीं होना चाहिए काम किसी को भी, मैं मानता हूँ, क्योंकि ना वो नहीं नहीं, वर्किंग हाँ आवर के साथ में रिटर्न लो, कि मैक्सिमम हाँ। 7.5 घंटा काम करना, 8 घंटा काम करना उसके साथ में। हम्म। क्योंकि ना मैंने अभी क्योंकि एक वो हाँ, मैं सबने एक सुना है चीज मैं जानना चाहूंगा। सपोज जैसे संगठन ने बताया कि रिटर्न में होना चाहिए, तो हम्म, अगर कोई किसी ने कंपनी ज्वाइन किया, तो हम्म, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि मतलब क्या क्या उसको कंपनी के तरफ से मिलना चाहिए, जैसे ऑफर लेटर हो गया, मतलब और क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे ज्वाइनिंग के टाइम में ये लेटर हाथ में होगा, तब मैं वैलिड मानूंगा। मेन तो कंपनी की साइड से ऑफर लेटर ही होता है, ईमेल होता है, वही हुआ मेन ज्वाइनिंग के टाइम में। हम्म, और ऑफर लेटर भी आ रहा तो उससे पहले तुम अपने साइड से उस कंपनी का रिसर्च कर लो कि वो लिस्टेड है या नहीं है, एमसीए में लिस्टेड है या नहीं है, क्योंकि वैसे कंपनी में काम करने से कोई फायदा नहीं है जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है उसमें। तो हम्म, वो होना चाहिए, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कंपनी का, फिर जाकर तुम कुछ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नहीं है और बस लक्ष्मी चिट फंड वाली कंपनी आ गई और तुम पैसे डाल दिए हो चले गए, कहानी खत्म। बाद में बाबू भाई ऐसा काम करना पड़ेगा। उसी दिन में पैसा डलवा। अरे नहीं, ये होना चाहिए। रियलिटी है। बीच में एक न्यूज पड़ी है हाँ, ये आपने? रियलिटी है। मतलब देखो, बहुत सारी कंपनी ऐसे करती भी है। तुमको हम्म, ले हम्म लिए 10-15 दिन, या किसी को भी अगर अपना कुछ वेबसाइट बनाना है, जिसका हम्म, काम है 10-15 दिन में वेबसाइट बन जाएगा। हम्म, सपोज हम्म। एक बात, उसने दो चार लोग को बोल दिया कि मैं तुमको इंटर्नशिप दूंगा 6 महीने का, हम्म, और उसके बाद परमानेंट कर लूंगा। लो, 2 महीने में उसका वेबसाइट बन के रेडी हो गया। चलो, हम्म। उसके बाद और जाके वो ये भी बोल सकते हैं कि अभी ना तुम 1 मंथ और काम कर लो, फिर नेक्स्ट मंथ से मैं तुम्हारा हाँ, परमानेंट कर दूंगा। उसके बाद कंपनी कंपनी क्या होगा, मतलब नहीं होगा कुछ, क्योंकि उसका एक वेबसाइट बनाना था जो कि सपोज 2 जन हायर किया होगा, 10,000 हम्म। पर मंथ, उसका 20,000 में उसका 2 महीना 40,000 में उसका वेबसाइट बन गया। उसको और क्या अरे चाहिए। सर्विस बेस्ड कंपनी ना मैक्सिमम यही करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो मतलब इस इसी तरह फ्रॉड कैसे होता है। रहना चाहिए। हम्म। और मैं मतलब बीच में ना एक अब कुछ न्यूज सबने सुना होगा। वो पता है, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का कोई तो एम्प्लॉय था, उसने उसको मतलब सैलरी, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बोले तो बहुत सैलरी थी, तो उसने सुसाइड कर लिया था। क्यों पता है क्या? उसको एक्स्ट्रा टाइम, मतलब वो इतना डिप्रेशन में चला गया, काम 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 काम। तो वो इस तरह भी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। क्योंकि अच्छी कंपनी में हाँ, जाओ और सीधा काम ज्यादा हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, दूसरी कंपनी ढूंढो, बहुत सारी कंपनी। और जो बोलता है कि एआई के अंदर मतलब एआई ने जॉब खा ली, कुछ खाया नहीं। आपको सॉफ्टवेयर मतलब एआई का थोड़ा और पढ़ना मार्केट पड़ेगा। में एनफ है, आपको बस जॉब ले पाना आना चाहिए। ऐसे हाँ। नहीं है, जॉब जिसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हम्म, जॉब है एक चीज मार्केट और भी है ना, कि तुम हम्म, मतलब ये भी देख सकते हो कि जो कंपनी में तुमसे काम कराया जाएगा उसमें तुम्हारा ग्रोथ है या नहीं है। ये हम्म, नहीं है कि डेली का डेली तुम सिर्फ करंट लिख रहे हो गया, वो हम्म, चीज नहीं होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग ना, कि जिसमें तुम्हारा ग्रोथ हो, क्योंकि ओनली सैलरी ग्रोथ मायने नहीं रखता, हमारा स्किल ग्रोथ मेन मायने रखता पता चला कि है, आप स्किल डेली ग्रोथ। आके बस आके एपीआई हाँ। बनाना सीख गए, तो डेली एपीआई। तो वही समझो, मतलब डेली का करने का मेन मतलब कि एक ही काम नहीं हो कि वो क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहा है, उस प्रोजेक्ट को बना कर देना है, बस स्टैटिक साइड, उसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे हो, तो उसमें वो भी हाँ, तुम्हारे नहीं लिए ग्रोथ नहीं है। नहीं, उस केस में स्टैटिक नहीं, अगर डायनामिक वेबसाइट बना रहे हो, उस केस में थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि हर टाइम थोड़ी ना सेम टाइप का वेबसाइट आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकता है, तो नहीं, सर्विस। कुछ कुछ फ्रीलांसर वगैरह क्या करते हैं ना कि वो अपना ना डोमेन डिसाइड करके रखा है कि मैं ना चैट बॉट बनाता हूँ, आपके साइट पे चैट बॉट बनाता हूँ,
तो हम्म, चैटबॉट के लिए उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तो उनको अब जो भी प्रोजेक्ट आए ना हम्म, चैटबॉट के रिगार्डिंग ही आएगा। और उनके पास जो हम्म, डेवलपर है ना वो सिर्फ चैटबॉट ही बनाएगा। हाँ हाँ, वो है तो वो है इस वो टाइप का चीज। नहीं होता। हाँ हम्म, वो चीज होती है, मतलब ये कॉर्पोरेट में लाइफ में होता है भाई। हर कोई हर हाँ, कोई ये होता चीज है। नहीं होती। और मैं मतलब जहाँ से मैं जिस फील्ड से आया हूँ ना, वो फील्ड तो बहुत, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है बट बहुत डेंजर सिचुएशन वहाँ पे तो। जितना आईटी में मिलता है, मतलब फ्रेशर को मिलता है उतना वो 40 10 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों को मिलता है। ये चीज़ है। तो मतलब हाँ, कि मतलब मैकेनिकल सिविल में तो आपको 10 साल काम करो तभी जाके आपको 20 25 30 30 हजार तक आएगा। हम्म, उनका रिटायरमेंट होता है 40 50 हजार में बस। नहीं नहीं, ऊपर ऐसा कुछ ऐसा नहीं। नहीं है भाई। अब अभी ऐसा हाल नहीं है। अभी 6 या 7th वो लगा है, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे गवर्नमेंट का ग्रेड बात पे कर रहा सैलरी। हूँ, गवर्नमेंट का नहीं गवर्नमेंट की नहीं बोल रहा बात हूँ, कर, प्राइवेट का बात कर कॉर्पोरेट। रहा हम्म। हूँ, कॉर्पोरेट का बात अच्छा, कर रहा कॉर्पोरेट की हूँ, बात। मैकेनिकल सिविल प्राइवेट का काम करते हैं, उनका अरे रिटायरमेंट होता है 50 साल। गवर्नमेंट में तो दिन में 30 40 हजार रुपये कमाता है इंसान, जूनियर हाँ इंजीनियर। अभी अभी गवर्नमेंट का भी सही है। मतलब सही ये है कि इतना भी सही नहीं है कि तुम सब कुछ कर सकते हो उसमें। हम्म। हाँ, ये चीज है कि तुमको मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा सही से। कॉर्पोरेट ना, ना तुम्हें गरीब बनाने देगा या ना श्रीमंत होने देगा, वो चीज है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगती है इसका, है कि ना? सबको लगती है भाई। मतलब कैसा होता है, पेमेंट तो यार आता रहता है। मैं बोलूँ ना, एक चीज हटा दिया जाए ना, हम्म, करप्शन हटा दिया जाए, हम्म, तो आधी जनता करना नहीं चाहेगा भाई। समझे क्या? हम्म, हम्म, ये तो है। जॉब नहीं करना चाहेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहेगा। लोग उधर अट्रैक्ट होते हैं मेन उसके उद्देश्य से, चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ इनकम लोग हो है जाएगा। सही है, बट मैक्सिमम उसमें गलत किया जाता है। और नहीं हो अरे तो एक सिस्टम इस टाइप का ना, सिस्टम से बन जाता बिहार में तो अलग ही चल रहा है भाई। वहां पे तो पुल ही गायब कर दिया रात है। में। नहीं नहीं, ये बिहार में ही नहीं है, तुम देखो हर भाई, जगह देखो। टॉपिक अभी चेंज हो रहा है। हम थे हाँ, सैलरी पे, तुम चले गए पॉलिटिक्स में, गलत बात हर है। जगह। जो भी यूजर है भाई उनका साथ नाइंसाफी हो जाएगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। नहीं नहीं, वो बोलने का मतलब कोई भी मतलब जो कि अभी हमने चलो, यहाँ हाँ वो सही है, चलो कंक्लूड करते हैं इसको। अगर मेरे तरफ से ओपिनियन लिया जाए तो टोटल अगर ऑल ओवर बताएं तो इंटर्नशिप 3 मंथ होना चाहिए, और 8 से 15 हजार में आपको मिल रहा है मैक्सिमम 3 मंथ तक, तो वो इंटर्नशिप सही है। और सैलरी की बात करें, फ्रेशर हो फुल टाइम के लिए, तो 3 से 6 LPA के बीच में होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन स्किल्स। और सिटी भी डिपेंड करता है किस सिटी में तुम जा रहे हो, वो कॉस्टली सिटी है या कैसा सिटी है। फिर स्टार्टअप पे भी डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर हर समय चेक करो, तुम्हारा स्किल क्या है, किस सिटी में जा रहे हो, और थर्ड की जो स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो वो फंडेड है या नहीं फंडेड है। तो तुमको सैलरी का ना समझ में आ जाएगा कि हमको किस टाइप से कितना सैलरी मिलने वाला है, या कितना मैं नेगोशिएशन के लिए बोलूँ। और नेगोशिएशन में हर समय अगर करना ना, तो कभी भी फिक्स फिगर मत बनना कि मुझे 5 LPA चाहिए। अगर 5 LPA चाहिए तो उसको बोलो 4.5 LPA से 20 के 6 LPA हमको चाहिए। एक हम्म, मतलब ड्यूरेशन लगाओ, इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस बीच में वो नेगोशिएशन होगा। फिक्स बोलोगे तो वो थोड़ा कॉर्पोरेट के लिए सही वो नहीं माना उससे भी जाता। कम आ जाएगा। हम्म। तो फिक्स बोलना वही भी है गलत अपना बात है। सैलरी। उससे है ना वो गलत माइंडसेट बना लेता गलत है माइंड। आपके बारे हम्म। में। तो वही है, 3 चीज पे डिपेंड करो। पहला स्किल क्या है तुम्हारा, दूसरा स्टार्टअप फंडेड है या नहीं है, तीसरा सिटी, तुम्हारा सैलरी निकल जाएगा। हम्म। हम्म। तो तो रवि, अगर एमएनसी हो तो फिर उसका इनिशियल प्राइस क्या क्या होगा? क्या एमएनसी क्या? कंपनी कहते हैं। एमएनसी कंपनी के। इंटर्नशिप हो तो हाँ एमएनसी हाँ। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी, एमएनसी हो तो एमएनसी में अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ा सिटी, इंटरेस्ट का ज्यादा ही देते हैं, और उसका स्टार्टिंग 20 25 से शुरू कर सकते हो आप। बट इंटर्नशिप भी वो लोग भी देते हैं ना, एमएनसी वाले भी इंटर्नशिप देते हैं। हाँ, उनका उनका भी बजट 6 मंथ थोड़ा तक हाई होता इंटर्नशिप है होता उनका,
फंडेड कंपनी होता है तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड करते हैं इंटर्न ले लो। हम्म 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 हम्म। तो तो ये ये रहा डिस्कशन। तो विशाल कंक्लूड करो इसको। तो ये हमने डिस्कशन किया है कि मतलब क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सैलरी डिसाइड करोगे, तो कौन सी सीटें में लोगे, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नॉर्मल की तरह। और कुछ आपको कुछ टॉपिक के बारे में हमें बताना है, मतलब हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिख के भी बता सकते हो। हम उसके ऊपर अगले ही दिन अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहले सबको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू।